बच्चों, let's see the question. The question states that a transverse sinusoidal wave is moving along the string in the positive direction of x-axis with a speed of 70 मीटर पर सेकंड. सो एक साइनोसाइडल वेव है जो कि 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव हो रही है. एट टाइम t इक्वल टू 0 द स्ट्रिंग पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 हैज ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4.0 सेंटीमीटर. उसका ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट 4.0 सेंटीमीटर है एंड इज नॉट मूविंग, और वो मूव नहीं करी. द मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 0 पे उसका मैक्सिमम स्पीड कितना है? 60 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव? सो हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालना है. साथ ही मेंym k ओमेगा फाई के इस इक्वेशन में करेक्ट फॉर्म मीन्स करेक्ट साइन कौन से होंगे वो हमें बताना है. सो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज स्टैंडिंग वेव. की कंसेप्ट SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. और जैसे कि हमें बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है दैट इज वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा. यहाँ पर ए मीन्स वाई एम इंटू ओमेगा. हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है और हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई. और फ्रॉम अबव इक्वेशन ओमेगा इक्वल टू कितना होगा? एफ इक्वल टू ओमेगा मीन्स वी मैक्स अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन एम्पलीट्यूड इंटू दिस इज 2 पाई. सो दिस विल बिकम वी मैक्स 16. एम्पलीट्यूड है ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट एज 4.0. ym is 4.0 सेंटीमीटर मीन्स 10 to the power minus 2 इंटू जो कि हमें यहाँ पर ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट दिया है दैट इज द एम्पलीट्यूड इंटू 2 पाई मीन्स 6.28. 2 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 6.28. f इक्वल टू दिस विल बिकम 63.69 हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी कितनी मिली हमें? 63.69 हर्ट्ज. नाउ हमें वेवलेंथ निकालनी है. सो वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है? सो SHM में क्या होता है? जो वेलोसिटी होती है v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा. सो देयरफॉर हियर वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है? 70 मीटर पर सेकंड. सो लैम्बडा बिकम्स v बाई एफ. v हमें 70 मीटर पर सेकंड और f हमने कैलकुलेट की 63.69. दिस विल बिकम 1.099 मीटर. नाउ हमें k और ओमेगा का साइन बताना है. बेसिकली k इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्बडा. k इक्वल टू 2 पाई और लैम्बडा की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 1.099 मीटर. So this will become 5 point k equal to 5.7 पर मीटर. और साथ में
ओमेगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी मैक्स अपॉन एम्पलीट्यूड वाई एम इक्वल टू 16 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻²। सो ओमेगा कितना हो जाएगा 400 रेडियंस पर सेकंड। नाउ हमें पूछा गया है कि यहाँ पर जो ओमेगा के और फाई इनके वैल्यू क्या हो, इनके जो वैल्यू क्या होंगी और साथ में इनके साइन क्या होंगे। सो सिंस द वेव इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, देयरफॉर और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में उनका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। और इन दिस केस y इक्वल टू वाई एम की वैल्यू निकाली हमने, वाई एम की वैल्यू दी हुई है 0.04 साइन के एक्स दैट इज 5.7 इंटू एक्स माइनस ओमेगा दैट इज 400 टी प्लस फाई। ये इक्वेशन होगा। नाउ यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या हो सकती है, लेट अस पुट एट एक्स इज इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 0। तो जैसे कि हमें कहा है कि जो वेव होगी वो स्टार्ट कहाँ से होगी, व्हेन y इक्वल टू 4.0 सेंटीमीटर, वहां पर वेव रुकी हुई है। इट मीन्स दैट एट x इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4.0 सेंटीमीटर। देयरफॉर 4 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्शन 4 इंटू 10⁻², 4 इंटू 10⁻², साइन यहाँ पर सारे वैल्यू पुटअप करेंगे, x इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, यहाँ पर बचेगा 5। देयरफॉर 1 इक्वल टू साइन 5। इट मीन्स दैट 5 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, और साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, π/2। देयरफॉर the required equation become y equal to 0.04 sin k means 5.7, 5.7 जिसको हम 5.7 x माइनस 400 t प्लस π/2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसमें हमने इनके साइंस कौन से होंगे और इनकी वैल्यू क्या होगी वो हमने बताया। देयरफॉर ओनली ओमेगा विल हैव नेगेटिव वैल्यू। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।